हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्मा स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। कक्षा 6 का भूगोल विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है सौरमंडल। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सौरमंडल की परिभाषा से। तो सूर्य, 8 ग्रह और उनके उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और इस सौरमंडल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको सौर परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर परिवार। हमारे सौरमंडल का एक अन्य नाम है। क्या नाम है? सौर परिवार। सौर परिवार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारे ग्रह वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य एक केंद्र का बिंदु है जिसके चारों ओर ग्रह, उपग्रह तथा खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसको सौर परिवार कहते हैं। अब इस सौर परिवार का मुखिया कौन है? मुखिया सूर्य। जिस प्रकार हमारा एक परिवार होता है जिसमें हर प्रकार के सदस्य होते हैं, छोटे बड़े, और उनका एक मुखिया जरूर होता है हर परिवार में, उसी आधार पर हमारा जो सौरमंडल है, सौर परिवार है, उसका मुखिया कौन है? सूर्य है। ठीक है ना। और ये सूर्य है हमारे सौरमंडल का एकमात्र, क्या है? एकमात्र ऊष्मा तथा प्रकाश का स्रोत है। ऊष्मा तथा प्रकाश का स्रोत। सूर्य सौरमंडल का मुखिया है और हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य है। और जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो ये है कि सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य क्या है? गर्म गैसों से बना एक पिंड है। क्या है? सूर्य गर्म गैसों से है, इसके अंदर गर्म गैस है। ठीक है। सूर्य से इतने ही प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला प्रश्न हमारे सौरमंडल का मुखिया है, दूसरा ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत है, तीसरा प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी कितनी? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अब इसके बाद जो अन्य नाम मैंने परिभाषा के अंदर देखा है वो है ग्रह। तो आइए ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। ग्रह सौरमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण जो चीज है वो है ग्रह। ग्रह क्या है? वे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है। यानी ग्रह कौन से होंगे? ग्रह वही खगोलीय पिंड कहलाएंगे जिनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं। और ग्रह के बारे में एक बात और कही जाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह लगाते हैं। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह, पहले 9 थे, लेकिन प्लूटो एक ग्रह था जिसको बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। प्लूटो पहले 9 थे, लेकिन प्लूटो को बोना ग्रह घोषित कर दिया गया, जिसके कारण आज वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो आइए इन 8 ग्रहों को विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। तो आइए इन ग्रहों को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला सूर्य के दूरी के अनुसार, सबसे पहले हम ग्रहों को कैसे पढ़ेंगे? सूर्य से दूरी के अनुसार। तो सबसे पहला ग्रह कौन सा आता है? बुध, 1 नंबर पर। उसके बाद आता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति,
शनि, और अंत में बहुत ही आसान से जिनको याद करना, अरुण और वरुण। ये हमारे सौरमंडल के कौन से 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इनको हम हमारे सौरमंडल में सजाते हैं। तो सबसे पहले हमारे सौरमंडल में कौन सी चीज आती है? सूर्य आता है। सूर्य के बारे में मैंने आपको 3 बातें बताई। सूर्य क्या है? एक तारा है, ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? बुध ग्रह। ये लीजिए बुध ग्रह। अब इनको याद करने की ट्रिक भी बता देता हूं साथ के साथ। तो सबसे पहले जो हमारे सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला वार कौन सा आता है? बुधवार आता है। आता सोमवार है, लेकिन हमें बुधवार से शुरू करना है। तो सबसे पहले बुधवार आता है। बुध के बाद कौन सा वार आता है? गुरुवार। गुरुवार को छोड़ दीजिए और अगला वार है लिख लीजिए। कौन सा वार लिख दिए? शुक्रवार। और शुक्रवार से कौन सा ग्रह बन जाता है? शुक्र ग्रह। शुक्रवार के बाद शनिवार को छोड़िए और रविवार लिखिए। रविवार। और रविवार है, रविवार की छुट्टी कहां पर होती है? पृथ्वी पर होती है, हमारे इंसान के ग्रह पर होती है। तो रविवार की छुट्टी से आप याद रख लीजिएगा पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह। और रविवार के बाद कौन सा वार आता है? सोमवार। सोमवार को छोड़ दीजिए और मंगलवार लिख लीजिए। मंगलवार से कौन सा ग्रह हो जाएगा? मंगल है ग्रह। मंगल के बाद कौन सा वार आता है? बुध। बुधवार को छोड़ दीजिए और बृहस्पतिवार लिख लीजिए, जिसको गुरुवार भी बोला जाता है। और गुरुवार से कौन सा ग्रह हो जाएगा? बृहस्पति। गुरुवार के बाद शुक्रवार को छोड़ दीजिए और कौन सा वार लिख लीजिए? शनिवार। और शनिवार से कौन सा हो जाएगा? शनि। और अंत में अरुण और वरुण, ये तो आपको याद रखने ही है, अरुण और वरुण, ठीक है। ये मेरी याद करने की सरल सी ट्रिक होगी। सबसे पहले बुधवार से शुरू करना है और एक एक वार को छोड़ते जाना है और इन ग्रहों को याद करते जाना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये हमारे 8 ग्रह होंगे। और एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, इन दोनों ग्रहों के बीच में छोटे छोटे खगोलीय पिंडों की एक पट्टी पाई जाती है, जिसको क्षुद्र ग्रह पट्टी बोला जाता है। क्षुद्र ग्रह पट्टी कौन से ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो मंगल प्लस में बृहस्पति, इन दोनों के बीच में पाई जाती है। अब हम ग्रहों की एक एक विशेष बात को भी पढ़ लेते हैं, जिससे हमें ग्रह याद रह जाए। तो बुध के बारे में पहली बात है कि बुध है वो हमारे सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे पहला ग्रह आता है और सबसे छोटा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का बुध है। शुक्र है वो पृथ्वी के समान है। किसके समान है? पृथ्वी के। और पृथ्वी के समान होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है, इसको नीला ग्रह बोला जाता है, नीला ग्रह। उसके बाद मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसके बाद आता है शनि। तो शनि एक एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारे सौरमंडल का जिसके चारों ओर क्या पाया जाता है? वलय पाया जाता है। छोटे छोटा एक वलय पाया जाता है। अरुण के बारे में कोई विशेष बात आपको याद नहीं करनी है। और अंतिम ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का अंतिम ग्रह कौन सा हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। उसके बाद आगे हम, ये तो हो गया ग्रहों की बात। ग्रह कितने हैं? 8। ग्रहों को याद करने की ट्रिक हो गई। सबसे छोटा बुध हो जाएगा, सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा, नीला ग्रह पृथ्वी हो जाता है, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, और सबसे पहले बुध और अंत में वरुण। ये हो गई ग्रहों की बात। इसके बाद अपने परिभाषा के अंदर नाम देखा है उपग्रह के बारे। किसके बारे में देखा है? उपग्रह। अब ये उपग्रह क्या वस्तु होती है, क्या चीज होती है, वो देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे? उपग्रह के बारे में। उपग्रह वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं,
ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोला जाता है? उपग्रह बोला जाता है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये चक्कर लगा रही है, और ये जो पृथ्वी है इसके चारों ओर भी कोई खगोलीय पिंड अगर चक्कर लगा रहा है तो उसे बोला जाता है उपग्रह। और हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और परीक्षा के अंदर आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, तो आपको एक याद रखना है 384,400। क्या याद रखना है? 384,400 किलोमीटर, यानी 384,400। ये याद करने की ट्रिक है, बड़े अंकों को हमेशा याद कर सकते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये हमारे सौरमंडल का एक सामान्य परिचय हो गया, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।